नमस्कार दोस्तों। वेलकम इन टॉपर्स टॉक। टॉपर्स टॉक में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं टॉपर्स टॉक में मोहम्मद सुल्तान शेख। मोहम्मद सुल्तान शेख ने गेट 2022 में 2022 में ऑल इंडिया रैंक 13 सिक्योर किया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इनसे आज इनकी जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे कि किस तरह की जर्नी रही और किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन की। टॉपर स्टॉक की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर आप उन लोगों से मिलते हैं और उनकी जर्नी के बारे में सुनते हैं जिन्होंने अचीवमेंट कर लिया है, जिन्होंने सक्सेस पा ली है। तो वो जो चीजें बताएंगे आपको प्रिपरेशन में, वो बहुत ही ऑथेंटिक होंगी और आपको प्रिपरेशन के दौरान एक डायरेक्शन मिल सकती है। हालांकि सभी की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, लेकिन आप तमाम सारे लोगों को जब सुनेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आप अपने लिए किस तरह की स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसके थ्रू आपको सक्सेस मिले। तो अभी हम इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा। मोहम्मद सुल्तान शेख ने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा से बीटेक किया। 21 के पास आउट हैं ये। और इन्होंने 21 में भी गेट दिया था, लेकिन उस साल इनकी रैंक थी 1373 रैंक थी। एंड नेक्स्ट ईयर फिर से दोबारा जब 2022 में अपीयर किया तो उस साल इनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 13 आई है। तो आज इन्हीं से इनकी जर्नी के बारे में बातचीत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोहम्मद सुल्तान शेख, बहुत बहुत बधाई आपको, कंग्रेचुलेशन से इस वंडरफुल अचीवमेंट के लिए। और आप बताएं किस तरह से ये आपका सफर शुरू हुआ और कैसी रही जर्नी आपकी। सर, सफर तो जैसे सेकंड ईयर में पहुंचे थे, उसी समय पहली बार पता चला था कि गेट क्या होता है, उससे क्या मिलता है, आगे उसको क्यों करना चाहिए। जैसे कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह वो लोग बताए, थोड़ा गाइड किए, तभी से थोड़ा बहुत पढ़ना उसके बारे में शुरू कर दिए थे। और धीरे धीरे पढ़ते थे, जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, उस जो जो सब्जेक्ट लग रहे हैं उसके हिसाब से उसी के साथ पढ़ते थे। मेन फोकस शुरू हुआ जब एक साल बचा था, जब हम थर्ड ईयर में थे, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर पास हो गया था, सिक्स में पहुंचे थे। तब से मैं पूरी तरह गेट की तरफ फोकस करके पढ़ना शुरू किए। और तो कुछ सब्जेक्ट हो पाए अपने से पढ़ने में, जैसे पूरे सब्जेक्ट नहीं हो पाए थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे। तो चार चार सब्जेक्ट करीब में तो कॉलेज के प्रोफेसर का गाइडेंस मिल गया था, उसके बाद अपने से चार पढ़े। तो इसमें कुछ दिक्कतें हुई जिसकी वजह से गेट दिया और 1373 रैंक आई। और फिर उसी के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि अब कोचिंग करना है। और जब 8 सब्जेक्ट के साथ इतनी रैंक आई है, अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई और अच्छी रैंक आएगी। तो उसी समय रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही डिसाइड कर लिया हमने। और फिर उसके बाद कोचिंग में प्रॉपर गाइडेंस मिला, तो आज अच्छी रैंक आई, उसका रिजल्ट दिखा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि इन्होंने जब एक अटेम्प्ट थर्ड ईयर में गेट का दिया और सेल्फ प्रिपरेशन की, तो उस समय इनको समझ में आ गया कि अब मुझे एक फर्म डिसीजन लेना है। और समय रहते डिसीजन ले लिया। आप क्या बता रहे हैं, सिक्स सेमेस्टर में आपने डिसीजन ले लिया, तो लगभग पूरा एक सिक्स साल का। सेमेस्टर सिक्स जी। सेमेस्टर में शुरू किए थे प्रिपरेशन, और हम्म। फोर्थ ईयर में पहली बार गेट दिए थे। हाँ। तो एक पूरा एक साल इन्हें मिला अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो राइट टाइम पर डिसीजन लेना भी एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है। मतलब हाफ बैटल तो आप वहीं जीत लेते हैं कि आपने सही समय पर एक डिसीजन ले लिया। तो मेडिजी में कौन सा कोर्स आपने किया था, किस कोर्स में एनरोल किया था आपने? सर, मैं डीजी में ऑनलाइन प्राइम बैच में गेट प्लस सीएससी का कोर्स किया था सर। किस तरह से ये कोर्स हेल्पफुल रहा आपकी सेल्फ स्टडी और इंस्टीट्यूट की जो डायरेक्शनल स्टडी थी, उसमें कुछ डिफरेंस आपको लगा या दोनों मोर और लेस सेम थे? सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे सेल्फ स्टडी में अपने से अगर किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो उस हम्म। बुक में काफ़ी ज़्यादा दिया होता है, तो एक हम्म। चीज़ समझ में नहीं आती अपने से पढ़ने में, क्या पढ़ लें और क्या छोड़ दें। गेट की मतलब एक हम्म। बाउंड्री नहीं मिल पाती है। हम्म। हम्म। जब इंस्टीट्यूट में आए तो टीचर्स ने खास तौर पे जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ाया। तो हम्म। उसमें अपने को पता चला कि ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ छोड़ना है। तो हम्म। उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर उसमें भी हम्म। बाहर जाने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम्म। फिर तो काफ़ी अच्छा पढ़ाने के साथ उन्होंने बाउंड्री में कोचिंग में रहे, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा है।
बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये चीज, क्योंकि 10 महीने या 1 साल में आपको प्रिपरेशन करना और आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि क्या बाउंड्री बांधनी है, कितना सिलेबस पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो जब आपने स्टडी अपनी स्टार्ट की, कोचिंग के थ्रू आपने स्टडी करना स्टार्ट किया, तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते थे? क्योंकि कोविड टाइम था, ऑब्वियसली घर से ही रह करके आपने पढ़ाई किया होगा, क्लासेस भी कोचिंग में लॉन्ग आवर्स रही होंगी, तो पूरा दिन का शेड्यूल कैसा रहता था? सर जैसे सुबह से तो पहले रिवाइज करते थे, वैसे कई बार रात में ही रिवाइज कर लेते, अधिकतर मतलब शेड्यूल शुरू में कुछ और था, फिर जैसे कुछ दिन में क्लासेस लॉन्ग हम्म आवर्स की हुई तो चेंज हो गया। तो जैसे हम्म शुरू में तो 3 आवर की क्लासेस लगती थी हम्म नॉर्मल डेज में, तो उसमें क्या करते थे कि 3 आवर पढ़ने के बाद रात में उसी को रिवाइज करते थे और सुबह फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते थे। तो शुरू में काफ़ी अच्छा शेड्यूल रहा, काफ़ी अच्छे से मैनेज हो गया। फिर लास्ट में जब क्लासेस बड़ी हो गई तब थोड़ा दिक्कत हुई जरूर, तो फिर एक चीज़ की है कि मैंने लाइव क्लासेस छोड़ के रिकॉर्डेड देखने लगा था, तो इससे थोड़ा टाइम बच भी जाता था। जैसे ब्रेक वगैरह अपने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अपने हिसाब से ब्रेक लेते थे। तो उस हिसाब से टाइम मैनेज किया कि मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए थे दिन को, कि आधे दिन में क्लास देखना है, आधे दिन में अपने से पढ़ना है। तो उस बहुत बढ़िया। हिसाब ठीक है। आपने प्रैक्टिस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए अपार्ट फ्रॉम कोचिंग? कोचिंग ने जो आपको दिया स्टडी मटेरियल, उसके अलावा भी कोई स्टडी मटेरियल या कोई वीडियो लेक्चर्स रेफर किए, या उतना सफिशिएंट था? नहीं सर, उतना सफिशियंट था। वो क्वेश्चंस वगैरह वर्कबुक और प्रीवियस ईयर से कर लेते थे, और जो थ्योरी बुक भी मिली है कोई कोचिंग की तरफ से, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस दिए रहते हैं एक्सरसाइज लास्ट में, और फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज देना ही होता है, तो उन्हीं सब के क्वेश्चंस पर्याप्त रहते थे, इससे ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा। टेस्ट सीरीज का आपने नाम लिया, किस तरह से टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन किया? आपका क्या सजेशन रहेगा कि लोग किस तरह से, कब से? एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मैं स्टूडेंट से सुनता हूं जो न्यू कमर्स आते हैं कि सर कब से टेस्ट देना चाहिए, आपने कब से देना स्टार्ट किया था? टेस्ट सीरीज देखा जाए तो मैंने फुल लेंथ तो सभी टेस्ट दिए थे, लेकिन अगर हम्म। सब्जेक्ट वाइज की बात की जाए तो मैंने कम टेस्ट दिए थे थोड़ा। तो अच्छा। जैसे काफी लंबी क्लासेस लगने लगी थी, तो उसके और हम्म। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद इतना टाइम नहीं बच पाता था कि फिर टेस्ट देने भी बैठ जाए। हम्म तो जितना टाइम मिला उतने में दिया, लेकिन फुल लेंथ जरूर मैंने पूरे दिए हैं, क्योंकि मेन पेपर तो उसी तरह आने वाला है। तो मैंने सोचा कि उसमें पूरी तरह फोकस करें, और उतने टेस्ट में जितने अच्छे से यूटिलाइज कर सके उतने करने की कोशिश की मैंने। तो तो लास्ट के टेस्ट में आपकी लगभग रैंक कितनी रहती थी? मैं जस्ट एक क्यूरियोसिटी बेस्ड पूछ रहा हूँ कि एक आइडिया लगे कि आप किस खुद को कहाँ पाते थे, क्या रैंक रहती थी? लास्ट के कुछ टेस्ट में टॉप 20 में आ गए थे, जिस शुरू में तो कम ही थी, फिर धीरे धीरे हाँ। बढ़ते बढ़ते टॉप 20 में आ गए थे, और लास्ट के कुछ में टॉप 10 में भी आई है। अरे वाह, तो लगभग मतलब आप एकदम डॉट मार्क वही रैंक लेकर के आए हैं जो टेस्ट सीरीज में आती थी, क्योंकि टॉप 20 टॉप 10 और आपकी रैंक 13 है, तो लगभग यस। वहीं पर रहे हैं। बहुत अच्छा। आगे क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहते हैं? मतलब इस स्कोर कार्ड के थ्रू एमटेक में जाना चाहते हैं या पीएसयू? क्योंकि आपके लिए तो दोनों ऑप्शन खुले रहेंगे, आपकी रैंक बहुत अच्छी है, आपको किसी न किसी पीएसयू में भी ऑफर मिलेगा और एमटेक भी कर सकते हैं। तो अभी क्या इरादा है आपका? अभी तो सर पीएसयू में जाने का प्लान है, एमटेक का भी तो कोई प्लान नहीं है, अभी पीएसयू में जाने का प्लान है। तो पीएसयू के बाद भी कोई लॉन्ग टर्म विजन है, या फिर पीएसयू में ही करियर बना करके उधर ही स्टेबल हो जाना है? तो सर मैं पीएससी की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, इसीलिए पीएसयू में, कि पीएसयू में जाऊंगा तो एक बैकअप रहेगा जॉब का, कि हम्म जो प्रेशर रहता है मन में कि तैयारी अगर लंबी हो जाए और जॉब हम्म नहीं मिले, तो वो प्रेशर नहीं रहेगा अगर पीएसयू में हम्म जाने से एक जॉब रहेगी, और साथ में इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन चलती रहेगी। हम्म हम्म हम्म, हम्म। आप जो यंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे कि अगर गेट क्रैक करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? तो सर सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाएं। वो शेड्यूल कुछ भी हो सकता है अपने हिसाब से, कि दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है, हम्म लेकिन एक प्रॉपर शेड्यूल रहना चाहिए जिसको फॉलो करें, और बीच में छोड़े ना, कि बीच में इसको छोड़ दिए तो एक दिन में छूट जाता है, तो काफ़ी चीज़ फिर वो पाइल अप होती जाती है। हम्म तो हम्म उसको और तो प्रॉपर पढ़ते रहें, क्वेश्चंस वगैरह साथ में लगाते रहें, जो छूटेगा तो फिर आगे नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ रहती है, कुछ लड़के इससे नींद भी कम लेते हैं, वो सब तो उनमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो प्रॉपर रहें, मतलब सेहत का भी ध्यान रखें पढ़ाई के साथ साथ।
बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही, क्योंकि ये लंबी प्रिपरेशन है, 1 साल आपको प्रिपरेशन करना है, और अगर आप अपनी हेल्थ से कंप्रोमाइज कर लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि पूरे साल भर आप पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें। तो हेल्थ से कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, पहले से प्लान करके रखेंगे तो सफिशिएंट समय भी मिलेगा आपको। अ, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप अगर सोर्स ऑफ स्टडी को मैं फिर से कहूँ तो क्या टेक्स्ट बुक को रेफर करने के लिए सलाह देंगे, या फिर कोचिंग का स्टडी मटेरियल सफिशिएंट होता है? आपका क्या सजेशन है? टेक्स्ट बुक अपने पास रखे रहने चाहिए, क्योंकि एक मैं हम्म। मुश्किल से मैंने 1 या 2 टॉपिक सिर्फ मशीन्स के देखे होंगे टेक्स्ट बुक से। हम्म। लेकिन अपने हम्म। पास अगर रहती है तो एक रहता है कि कहीं डाउट आया तो आप उससे हम्म। देख सकते हो, बाकी वैसे ज़्यादा जरूरत कहीं भी नहीं पड़ती है। मैंने एक हम्म। या दो टॉपिक ऐसे 1-2 पेज कहीं पे पढ़े होंगे कुछ डाउट की वजह से, बाकी जरूरत तो कहीं नहीं पड़ी। कोचिंग का हम्म। मटेरियल ही उसमें नोट्स पर्याप्त थे। एक मेरा क्वेश्चन और भी है कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। सोशल मीडिया से मेरा मतलब है फेसबुक, टेलीग्राम, और तो कुछ लोगों को ये डिस्ट्रैक्शन लगता है, कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन का सोर्स लगता है। आपका क्या टेक है? आपने सोशल मीडिया का किस तरह से यूटिलाइजेशन किया है, किया भी है या नहीं किया है? यार टेलीग्राम यूटिलाइज किए थे, जैसे सब ग्रुप बने रहते हैं, कुछ तो टीचर से डाउट पूछना हुआ तो टेलीग्राम पे कोई हम्म। पूछते हैं। हम्म। फेसबुक तो काफी पहले से बंद था, यूट्यूब भी मैंने बंद कर दिया था। हम्म। हम्म। व्हाट्सएप जैसे कुछ एग्जाम के कुछ मंथ पहले से बंद कर दिया था। हम्म। तो कुछ लोग, मेन मेरा बंद करने का ये कारण था कि जैसे कुछ क्रिकेट मैच वगैरह चलता है तो हम्म। उसकी हम्म। नोटिफिकेशन मिल जाती है, कहीं कोई स्टेटस लगाया कुछ तो आदमी हम्म। उससे डिस्ट्रैक्ट होता है। फिर हम्म। इवन कभी हम्म। कभी ऐसा भी होता था कि क्लास चल रही है, मैं स्कोर देख रहा हूँ, इधर घर में हम्म। बैठा हूँ, मोबाइल सामने ही रखा। हम्म। तो इन हम्म। सब से बचने के लिए ये जरूरी होता है कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाएं। कुछ हम्म। एक ऐप रख सकते हैं, जैसे कुछ कुछ डाउट आया तो टीचर्स वगैरह से पूछने को, बाकी किसी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती अगर आप प्रॉपर कोचिंग ले रहे हैं। मतलब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया, ताकि समय बचाया जा सके, टाइम ये बहुत किल ना हो। बहुत अच्छी बात। चलिए, खैर ये तो बातें हो गई पढ़ाई लिखाई के बारे में और इस तरह से आपने जर्नी की। आपकी हॉबीज क्या है? किस तरह से की चीजें करना पसंद है खाली? क्योंकि इसका भी बड़ा क्रूशियल रोल होता है, 1 साल की तैयारी है और कई बार आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, कई बार परेशान होते हैं। तो किस तरह से खुद को रिजुविनेट करते हैं? उसके लिए आपने क्या हॉबीज पाल रखी थी, किस तरह से चीजें की थी? तो सर हॉबीज तो हो गया थोड़ा बहुत, कभी कभी जब फ्रस्ट्रेट होते थे तो जरूर यूट्यूब में कुछ कुछ देख लेते थे। हम्म। जैसे कभी वो, लेकिन वो कभी कभार होता था, कभी कभी मूवीज भी देख लेते थे। हम्म। एक भी देखी है पिछले कई सालों में, लेकिन जैसे कभी लगा कि अब बहुत दिन से लगातार पढ़ाई हो गई है। हम्म। हालांकि क्रिकेट वगैरह खेलना पसंद है, लेकिन फिलहाल अभी तो लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं कर पाए, वो सब अलग है। तो इसी तरह मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेते थे कभी कभार, जैसे हम्म। 3 महीना 4 महीना हो गया तो अब कुछ नहीं हुआ तो कुछ दिन एक दिन ब्रेक ले लिया, ऐसा करते रहते थे जिससे फ्रस्ट्रेशन नहीं आता था। लगा ज्यादा प्रेशर में रहते थे जब, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है। कभी डिमोटिवेटेड फील किए हो तो कैसे बाहर आए? किस तरह से, कहाँ से मोटिवेशन लेने की कोशिश की? सर डिमोटिवेटेड तो ऐसा कभी नहीं लगा, एक टारगेट था कि हो गया पढ़ना ही है। हाँ कभी हम्म। कभी ऐसा लगता था कि अब नहीं हो पा रहा है तो हो गया, जैसे जैसे एक दिन लगा सो के उठे अगले दिन, तो अगले दिन फिर वो नॉर्मल ही रहता था, तो फिर पढ़ने बैठ जाते थे। बहुत बढ़िया इन्होंने बताया। सोना भी एक तरह का खुद को रेजुवेनेट करने का एक बढ़िया तरीका है कि जब बहुत परेशान हो रहे हैं तो एक अच्छी नींद ले लीजिए, और उसके बाद आप दोबारा चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं फिर से। बहुत अच्छी बात। लास्ट में क्या सजेशन देना चाहते हैं आप आने वाले स्टूडेंट्स को? और इसके साथ ही हम लोग इस डिस्कशन को रैप अप करेंगे। जैसे टेस्ट सीरीज की मैं जरूर से कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, जैसे मैंने काफी कम टेस्ट दिए तो उसको अच्छे से यूटिलाइज किया। तो एक तो ये जरूर कहता हूँ, जैसे लोग करते हैं जो क्वेश्चन टेस्ट देने के बाद गलत रहते हैं उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं, जो सही रहते हैं उनको छोड़ देते हैं, कुछ लोग हम्म। ऐसा भी। तो मैं हम्म। ये सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि आपके क्वेश्चन भले उसमें सही हुए हैं, एक बार सॉल्यूशन में नजर जरूर डाल लें, तो इससे हम्म। कई नए फार्मूला मिल जाते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाती हैं। हम्म। तो और और शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी रहता है, जैसे काफी बड़ा एग्जाम है, लास्ट के हम्म। महीने में पूरा रिवाइज करना है तो नोट्स नहीं हो पाएगा, तो एक अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें। और वो किसी के कहने में नहीं बनाएं कि इसमें ये लिख लो ये लिख लो, अपने हिसाब से जो लगता है वो बनाएं। और फिर शॉर्ट नोट्स के बाद भी मैंने एक छोटे से डायरी जैसे बनाई थी, उसमें हम्म। कुछ फार्मूला लिखे थे। तो वो भी अगर आप कर सकते हैं, जिसको लगता है कि शॉर्ट नोट्स में पढ़ने के बाद भी, जैसे शॉर्ट नोट्स भी हर सब्जेक्ट का रोज नहीं पढ़ा जा सकता है,
तो वो डायरी जैसे उसमें मैंने कुछ फार्मूलाज लिख लिए थे, और लास्ट में 1 महीने में तो कम से कम मैंने 50 बार उन फार्मूलाज को रिवाइज किया होगा। तो ऐसा भी अगर कुछ कर सकते हैं तो काफी फायदा है, आगे मिलके इसका फायदा। बहुत अच्छा इनपुट इन्होंने दिया कि किस तरह से आप फार्मूला रिटेन करने के लिए डायरी का यूज कर सकते हैं और किस तरह से टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मोहम्मद सुल्तान से एक बार दोबारा आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई इस वंडरफुल अचीवमेंट के लिए। और हम लोग भी आप पर प्राउड फील करते हैं। क्लास में बहुत कम ही हो पाता है कि 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाए, बट यहाँ पर आपके साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है और आप अपनी जर्नी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और आपके फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और जो आपका अगला टारगेट है इंजीनियरिंग सर्विसेज, उम्मीद है कि उसे भी आप बहुत जल्दी ही अचीव करेंगे और दोबारा फिर से टॉपर स्टॉक में आपसे मुलाकात होगी जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट लेकर के आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडीवर्स। सो दोस्तों, ये थे मोहम्मद सुल्तान शेख और इन्होंने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर की। अगर आप को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है किसी टॉपर से तो आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को लिखिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आने वाले टॉपर्स हैं उनसे आपके उन क्वेश्चंस को पूछ सकें ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल सके। और आप अगर गेट 22 में अपीयर किए हैं और आपकी अच्छी रैंक है और आप टॉपर स्टॉक में आना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करिए, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं गेट के हम लोग उन सभी के साथ टॉपर स्टॉक कर रहे हैं ताकि वो आने वाले यंग स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस दे सकें। थैंक यू सुल्तान ज्वाइन करने के लिए एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू।